में आप लोग का एक बार फिर से। तो आज का वीडियो का थंबनेल जैसा आप लोग देख चुके हैं कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कैसे दिया जाता है, यानी क्षैतिज आरक्षण। ये आप लोग जो देख रहे हैं ये वाला, ये यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी तक और ईडब्ल्यूएस तक जो है ये वर्टिकल रिजर्वेशन में आता है। और इसके अलावा जो टोटल के इधर वर्टिकल हो जाता है, टोटल के इधर एक सर्विसमैन, ये सब पीडब्ल्यूडी हो गया, विजुअली हैंडीकैप्ड, ये सब जो भी है ये सब हॉरिजेंटल में आ जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक जो लोग चैनल में नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, या अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचे। देखिए, सपोज ये रांची बोर्ड का सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, वैकेंसी है, सीट डिटेल। इसी में हम समझाते हैं कि एक सर्विसमैन क्या है। पहले वर्टिकल रिजर्वेशन सभी लोग जानते हैं कि जैसे स्टेशन मास्टर कहाँ 127 + 5 132, नहीं 127 + 99 लगभग 226 सीट है, जिसमें से 50, 30, 80, 4, 84 ये जनरल सीट है, जिसमें सभी कैटेगरी के लोग दावेदारी कर सकते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। लेकिन उसके बाद एससी हो गया, एसटी का हो गया, ओबीसी का हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ वहीं जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। ये तो सभी कुछ समझते हैं, लेकिन हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बहुत लोगों को अभी भी प्रॉब्लम है, जो इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आइए, अब गुड्स गार्ड में ही देख लेते हैं। जैसे 401 + 70 71 है टोटल वैकेंसी। बाकी वर्टिकल रिजर्वेशन तो आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ एक सर्विसमैन को देखिए 15 + 41, यहाँ पर 41, 5, 46, 56 सीट इसके लिए रिजर्व है। अब इसी को हम क्लियर करेंगे कि ये 56 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। और ये 56 सीट हम बताते हैं टोटल 471 में ही इंक्लूड है, अलग से नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि 471 ये रेगुलर है और 56 उसके अलावा है। ऐसा नहीं है, 471 में ही ये 56 इंक्लूड है। यानी कि अगर 56 इसमें इंक्लूड कर देंगे तो यहाँ कितना सीट बचेगा हमको, तो 415 बचेगा। क्या अगर 56 उसमें से एक सर्विसमैन वाले ले लेंगे सीट तो 415 रेगुलर मिलेगा। तो अब सवाल है कि 56 सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसी को समझाना है हमको इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को सावधानी से देखिए। तो देखिए 56 सीट है और 471 में ही इंक्लूड करना है। और ये 56 सीट जो है ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। ये चाहे तो 56 के 56 कैंडिडेट जनरल से भी हो सकते हैं, यूआर कैटेगरी के भी, यानी कि यूआर कैटेगरी का कितना सीट है 156 + 26 182 सीट। ये भी हो सकता है कि 56 के 56 एक सर्विसमैन इसी 182 में इंक्लूड हो जाए, तब भी मेरिट लिस्ट कंप्लीट माना जाएगा। या जो ओबीसी का सीट है टोटल 135, उसमें भी ये 56 पूरे के पूरे इंक्लूड हो सकते हैं, या एससी में, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। तो होता कैसे है ये देखिए। सबसे पहले मैनुअली मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जब हम गुड्स कार्ड की बात करें 471 का, अब उसमें से ये देखा जाएगा कैटेगरी वाइज, जो यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन का रूल है उसके तहत, कि इसमें से 182 सीट जनरल हो जाए, मतलब जनरल से लोग फाइट कर जाए। उसके अलावा 68, 9, 77 लोग एससी का हो, 30, 5, 35 लोग जो भी हो, 30 लोग एसटी का हो, 135 लोग ओबीसी का हो, और ईडब्ल्यूएस का 52 लोग हो। इस तरह से वो मेरिट तैयार हो जाएगा। अब उसमें से ये देखा जाएगा कि इस 471 में एक सर्विसमैन कितने हैं। तब उसमें पता चलेगा कि 10 ही एक सर्विसमैन आ पाए हैं मेरिट से। किसी भी कैटेगरी से देखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि कैटेगरी वाइज देखा जाएगा कितना कितना है। अब पता चलेगा 471 में 10 ही एक सर्विसमैन आए हैं, लेकिन टोटल तो 56 सीट है उन लोग का, तो 46 को और एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उनका एडजस्टमेंट देखिए कैसे होता है। 471 में ऑलरेडी पहले से 10 शामिल हैं, और 56 में से 46 को और उसमें से एडजस्ट करना है। अब तो चूंकि एक सर्विसमैन का तो अलग पैनल मेरिट बना होगा, अब उसमें से टॉप 46 लोग को उठाया जाएगा, जो अलग से एक सर्विसमैन के कैंडिडेट होंगे। उनका भी मेरिट होगा 1, 2, 3 ऊपर से। अब उसमें से 46 को उठाया जाएगा। पहले जैसे 46 में जो अभी टॉपर होंगे, फिर दूसरा होंगे, तो पहला का कैटेगरी देखा जाएगा। पहला अगर यूआर कैटेगरी से होंगे तो इसी 471 यानी कि जो 182 में हैं
उनमें से एक कैंडिडेट को जो निचले पायदान पर होंगे, मेधाक्रम में सबसे नीचे होंगे, उनको हटा करके अब उनको एडजस्ट किया जाएगा। उसी तरह से दूसरा एक सर्विसमैन को देखा जाएगा तो दूसरे रैंक पर होंगे, जो मेरिट में नहीं आ चुके हैं, चूँकि 10 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तब उनका तो कोई बात ही नहीं है। अब वो देखा जाएगा, वो भी यूआर कैटेगरी से होंगे तो उनको भी अब 182 में से एक घटे, या फिर अब 181 में से एक और हट जाएंगे, 180 आ जाएंगे। उसी तरह से तीसरा एक सर्विसमैन के कैंडिडेट ओबीसी के निकल गए, तब जनरल कैंडिडेट को वहाँ से नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा, वहाँ से अब ओबीसी कैंडिडेट एक डिस्टर्ब होंगे, यानी कि 135 सीट है टोटल ओबीसी का, तो उसमें से नीचे से एक को हटाया जाएगा, तो अब वो 134 ओबीसी हो जाएंगे। उसी तरह से चौथा, पाँचवा, छठवां, मान लीजिए 11वां पोजीशन का कैंडिडेट एससी कैटेगरी का निकल गया, तब एससी कैटेगरी का जो सीट है यहाँ पर 68,472, उसमें से एक निचला पायदान जो निचला मेधाक्रम में होंगे सबसे, उनको हटाकर उससे एडजस्ट किया जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसी तरह से तो मैनुअली ये मान लिया जाता है कि अगर 56 सीट है 471 में, तो कितना हुआ, 10-11% लगभग हो रहा है, क्योंकि 471 का 10% 47 होगा, थोड़ा सा और ज़्यादा है तो 11%। तो जनरली ये मान लिया जाता है कि ये 11% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है और 89% रेगुलर हो गया, और ये 11% सब में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, क्योंकि हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट हैं कंपटीशन में। तो 182 का 11%, लगभग 164 सीट बचेगा, 11% निकाल देंगे तो रेगुलर वैकेंसी बचा। उसी तरह से एससी का 68,472 है, तो यहाँ से भी 11% वो ले जाएंगे, यानी कि 8 सीट वो ले जाएंगे, तो 60 सीट उनके लिए बचा रेगुलर में। उसी तरह से लगभग सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन इतना तय है कि जनरल कैटेगरी से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में लोग जाते हैं, माने यानी कि जनरल सीट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, ये मान लिया जाता है। और एससी एसटी बहुत कम डिस्टर्ब हो पाता है, क्योंकि उस कैटेगरी में लड़के नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि एक सर्विसमैन है जो एयरफोर्स, एनडीए, नेवी में है, एयरफोर्स, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तो यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, तो ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट उसमें शामिल होते हैं, तो वहीं एक सर्विसमैन कहलाते हैं आगे चलकर। तो आप लोग समझ गए कि हॉरिजॉन्टल है, पहले मैनुअली मेरिट बनाया जाता है, उसमें से ये देखा जाता है कि कितने एक सर्विसमैन हैं पहले से मेरिट में। 10 से हम मान लेते हैं एक भी नहीं है, तो 56 को एडजस्ट किया जाएगा, और 56 का जो मेधा क्रम बना होगा उनको ऊपर से लिया जाएगा। 56 लोगों को उनका कैटेगरी देखा जाएगा, जो जिस कैटेगरी से होंगे उस कैटेगरी से निचले पायदान पर लोगों को हटाया जाएगा और शिफ्ट किया जाएगा। उसी तरह से पीडब्ल्यूडी का है, अब पीडब्ल्यूडी देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुड्स गार्ड में तो पीडब्ल्यूडी नहीं है, लेकिन ये क्लर्क वाला में है। 18 सर्विसमैन है, बाकी 2 तो 4 यहाँ ऐसे है, तो उसमें भी उसी तरह से देखा जाएगा एचआई के कितने कैंडिडेट मेरिट में आए हैं। अगर 4 के चारों आ गए तब मेरिट लिस्ट कंप्लीट मान लिया जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए गुड्स गार्ड में भी 471 में अगर 56 एक सर्विसमैन ऑलरेडी इंक्लूड हैं, सब किसी तरह से, चाहे जनरल से हो जाएं, चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबसे मिलाकर हो जाएं, तो उसको मेरिट लिस्ट कंप्लीट माना जाएगा। अगर नहीं है तो एक सर्विसमैन में उठाया जाएगा जो उनका अलग से मेरिट बना है, और जिस कैटेगरी के वो एक सर्विसमैन है उसी कैटेगरी के एक कैंडिडेट को निचले पायदान से हटा करके शिफ्ट किया जाएगा। तो मैनुअली मान लिया जाता है कि हर एक कैटेगरी से उतना परसेंट लोग निकल जाएंगे जितना टोटल सीट के हैं। तो लेकिन ये है कि जनरल कैटेगरी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तब आप लोग समझ गए होंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या अंतर होता है। अगर अभी भी नहीं समझे हैं, इसके बाद मेरा एक कट ऑफ का वीडियो आएगा, जो शायद फाइनल कट ऑफ का वीडियो होगा मेरा द्वारा। इसके पहले भी मैं कट ऑफ वीडियो ला चुका हूँ, वो भी सही है, लेकिन इसके बाद ज़रा उसमें व्याख्या मैं अलग तरीके से करूँगा, लेकिन कट ऑफ लगभग वहीं रहेगा। उसका आप लोग इंतज़ार कीजिए। और इस वीडियो में भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करें, अलग से मैं वीडियो ला दूंगा। तो चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।